Hello, my dear students. Good morning. Welcome to विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हम लोग 8.5 का क्वेश्चन नंबर 5 किए थे। अब इस लेक्चर में हम लोग 6 क्वेश्चन देखेंगे। तो 6 क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है, ठीक है, उसको आप ध्यान से देखेंगे कि कई किताबों में अलग अलग इसमें तो sin x इंटू 1 प्लस cos x का मान कब, जबकि x बराबर पाई बाई 3, x बराबर पाई बाई 3 पर उच्चिष्ट है, पर उच्चिष्ट है, बिल्कुल क्लियर, पर उच्चिष्ट। तो देखिए हमने ये चीज देखा कि अपन जो जिस तरह से 5th क्वेश्चन किए थे वैसे ही 6th क्वेश्चन को भी हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, सोल्व करेंगे इसको। तो चूंकि y इक्वल में sin x इंटू 1 प्लस cos x यू कैन राइट, हम लिख सकते हैं। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वो तो करना ही होता है, पहले से करते आ रहे हैं। तो ये dy बाई dx हो गया और साइन का डिफरेंशिएशन कितना होगा cos x और 1 प्लस cos x, क्लियर, प्लस sin x और 1 प्लस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस के sin x, क्लियर, क्योंकि cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है और 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब देखिए cos x प्लस cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। अब देखिए साइन cos को साइन में कन्वर्ट करना आसान है कि साइन को cos में, तो साइन को cos में कन्वर्ट करना आसान है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे cos x और cos स्क्वायर x माइनस 1 और प्लस की cos स्क्वायर x, क्लियर। तो 2 cos स्क्वायर x प्लस cos x माइनस 1 ये होगी dy बाई dx, क्लियर। अब देखिए, अब हमें इसका जीरो करना होगा, हम लोग जानते हैं कि इसको जीरो करना पड़ता है। तो मैक्स या मिनिमम उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए हमें dy बाई dx को जीरो करना होता है। तो नाउ dy बाई dx equal 0 implies 2 cos square x plus 2 cos x minus 8 cos x लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ और माइनस के 1 इक्वल 0, क्लियर। अब देखिए 2 cos x यहाँ कॉमन ले लेंगे तो अपन क्या बचेगा cos x प्लस 1 और माइनस 1 कॉमन ले लें तो cos x प्लस 1, क्लियर। अब देखिए cos x प्लस 1 कॉमन ले लिए, हमने यहाँ फैक्टर कर लिया, तो 2 cos x माइनस 1 इक्वल 0 implies cos x प्लस 1 इक्वल 0 implies cos x इक्वल माइनस 1, ये तो अपन है नहीं, ठीक है। तो 2 cos x माइनस 1 इक्वल 0 implies, तो अपने पास क्या हो जाएगा cos x इक्वल 1/2। अब अपने पास क्या हो जाएगा कि x इक्वल क्या हुआ, x इक्वल पाई बाई 3 1/2 cos x में 1/2 किसकी होती है 60 की वैल्यू होती है, किसकी होती है 60 की। तो ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब यही हमें x पर उच्चिष्ट होगा तो हम चेक करके देख लेते हैं कि क्या ये फलन जो है पाई बाई 3 पे उच्चिष्ट है। तो इसके लिए पुनः x के सापेक्ष हम क्या करेंगे, इसका अवकलन कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल 4
cos x माइनस के sin x। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, पहले पावर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिकल के कर लेंगे, तो 2 था तो 4 हो गया, और ये अपन cos x का क्या होगा माइनस sin x, और cos x का ये माइनस के sin x, और ये 0 हो जाएगा। माइनस sin x कॉमन ले लो, तो यहाँ अपन 4 cos x प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर? अब ऐड आपको x इक्वल पाई बाई 3 की बात करनी है, तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस के रूट 3 बाई 2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, माइनस रूट 3 बाई 2 हो जाएगा, यानी माइनस लगा हुआ है। 4 इंटू 1 बाई 2 प्लस 1 कितना हुआ जी, 2 से 4 से, और ये 2 कैंसिल हो गया, तो अब अपन कितना हो गया, 2 और 1 3, तो कितना होगा माइनस 3 रूट 3 बाई 2। पॉजिटिव आया कि निगेटिव, निगेटिव, ये हमारी वैल्यू निगेटिव है। तो अब लिख देंगे, क्योंकि आपको देखना होगा कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0 एट एक्स इक्वल पाई बाई 3। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0 एट एक्स इक्वल पाई बाई 3, एट एक्स इक्वल कितना होगा पाई बाई 3। तो इस पे क्या होगा, जब सेकेंड डेरिवेटिव 0 से कम हो जाता है तो फलन अधिकतम होता है, तो उस बिंदु पे फलन का मान, यानी कि उस बिंदु पे फलन का चरम मान उच्चिष्ट होता है। तो लिख देंगे, अतः x बराबर पाई बाई 3 पर फलन का मान उच्चिष्ट मैक्सिमम उच्चिष्ट है, क्या है उच्चिष्ट है, और यही अपन क्या करना था, सिद्ध करना। क्या होगा इतनी ठीक है। तो चलिए इसी के साथ पोज द वीडियो राइट नाउ। देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। अभी दिया हुआ सिद्ध कीजिए कि फलन y इक्वल साइन टू द पावर p थीटा cos टू द पावर q थीटा का मान tan थीटा बराबर रूट p बाई q पर मैक्सिमा होगा। क्या होगा मैक्सिमा होगा, ठीक है ना। तो उच्चिष्ट होगा, तो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। सॉल्व दिस क्वेश्चन, चूंकि y इक्वल साइन की पावर p थीटा cos टू द पावर q थीटा। अब देखिए इसको हल करने के लिए हम लोग लॉ का भी सहारा ले सकते हैं और बिना लॉ का भी कर सकते हैं। तो अपनी सुविधा के लिए अगर ये हम लोग लॉ करें तो अपन कितना हो जाएगा, log y log टू द पावर साइन p थीटा प्लस log टू द log cos की पावर q थीटा। ये ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। इसको हम क्या करेंगे, शॉर्टकट में z मान लेंगे। क्या मान लेंगे z। तो अब अपने पास क्या आएगा कि p बाहर आ जाएगा और log साइन थीटा और q log cos थीटा, ठीक है। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dz अपॉन dx p इंटू 1 अपॉन साइन थीटा
cos थीटा प्लस के क्यू अपॉन cos थीटा और माइनस के cos साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास P इंटू 1/tan थीटा लिख दी और माइनस क्यूब इंटू tan थीटा, ये हमारे पास क्लियर हो गया। इसको ऐसे भी लिख दो P/tan थीटा, cot थीटा को 1/tan थीटा, क्योंकि हमें tan थीटा लाना है इसलिए हमने tan थीटा में कन्वर्ट कर लिया। अब हम जानते ही हैं कि ना dz अपॉन dx इक्वल 0 इम्प्लाई P अपॉन tan थीटा माइनस क्यू tan थीटा इक्वल 0। तो ये हो गया, क्या हो गया, P/tan थीटा इक्वल में Q tan थीटा, इधर लाओ जी, tan स्क्वायर P/Q, P अपॉन Q tan स्क्वायर थीटा। तो ये अपने पास क्या हो गया, इसलिए tan थीटा बराबर रूट अंडर P अपॉन Q। एक बात तो तय हो गई, यानी कि ये क्लियर हो गया ताकि यहाँ तक तो ये तो आ गया कि tan थीटा बराबर रूट P/Q, ये आ गया। अब इस पॉइंट पे उच्चिष्ट होगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा कि इसका सेकेंड डेरिवेटिव करना होगा। ठीक है ना, और सेकेंड डेरिवेटिव करके और उसमें चेक करना होगा कि इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। तो देखिए जब सेकेंड डेराइव कीजिएगा तो इसमें क्या रहेगा कि AC का हम कर देंगे तो d² अपॉन dx², तो ये कितना हो जाएगा P, और ये क्या है, cot है, ये क्या है, cot है ना, तो cot का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस के कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस के क्यूब सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस कॉमन ले लेंगे तो अपन P कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के क्यूब सेक स्क्वायर थीटा प्लस क्या, अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू हम लोग यहाँ फाइंड करेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव आएगा। इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख दें तो क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा ना। तो जब वैल्यू नेगेटिव आएगी तो क्या होगा, मैक्सिमा होगा। क्या होगा, सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू माइनस में आएगी तो क्या होगा, मैक्सिमा होगा। तो ये प्रूफ हो गया कि मैक्सिमा, यानी कि इस पॉइंट पे यानी कि tan थीटा रूट P/Q होगा, तो इस फलन का मान क्या होगा, उच्चिष्ट होगा, मैक्सिमम होगा। तो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट, और इसमें थोड़े बहुत कसर रह गए तो उसको आप कंप्लीट कर लेंगे, और इसी के साथ 8.5 हमारी कंप्लीट हो गई। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।